इंग्लैंड अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी तो अटैक के मूड में ही आएगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी जॉस बटलर या एलेक्स हेल्स को। तो उन्होंने पिछले साल हमारे साथ यही किया, बिल्कुल 2 गेंदें शाहिन शाह अफरीदी। बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। वर्ल्ड कप पहुंच गए आखिरी मैच तक, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच तक, क्योंकि अब फाइनल होगा। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंग्लैंड। विक्रांत सर हमारे साथ हैं। विक्रांत सर, जो पाकिस्तान के मेंटोर हैं हेडन जी, उनका एक बयान आया कि जो इंग्लैंड के पास एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो हमारे पास भी एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, उड़ा देंगे हम उन्हें। तो सर क्या समझे कि कल एक बात बताऊं मैं आपको, ये कुछ हद तक ना जो कंडीशंस होंगी यहाँ पे, आई थिंक वो पाकिस्तान को फेवर करती है, क्योंकि ये एडिलेड की ड्राई कंडीशंस नहीं है जहां पर बॉल हिला नहीं और बटलर या हेल्स ने टांग रखी और जहां दिल किया मार दिया। बहुत ज्यादा ठंड है इस वक्त, मतलब अचानक से फिर से ठंड हो गई। बरसात आपने देखी है, मैच की सुबह, मैच की दोपहर तेज बरसात है। अब ये नहीं पता कि शाम को बरसात होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 to 20 मिलीमीटर रेन कल हो सकती है। फिर रिजर्व्ड है आपका सोमवार को, उसमें तो कह रहे हैं कि मतलब हशर मचा देगी बरसात। सो आई डोंट नो कंडीशंस कैसी होंगी जब इस तरह का ओवरकास्ट हो, ठंड हो। मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा हिलेगा, और बॉल अगर हिलेगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि बटलर ने यहाँ से रखा यहाँ मार दिया, वहां से रखा वहां मार दिया। एडिलेड में भी हमें यही लग रहा था कि टीम इंडिया को ये मैदान पसंद है और वहां की कंडीशंस में खेलने के हम मतलब अच्छी परफॉर्म करती है टीम, ये है वो है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं राशिका, वहां पे क्योंकि गर्मी थी, ड्राई कंडीशंस थे। जहां पर गर्मी होगी, ड्राई कंडीशंस होगी, बॉल में स्विंग नहीं होगा। तो जब उनकी भी, इंग्लैंड की भी बॉल कहां स्विंग हुई भाई, इंग्लैंड का भी बॉल इतना हिला नहीं जब वो बॉल डाल रहे थे, तो इंडिया का भी बॉल इतना हिला नहीं जब वो डाल रहे थे। और जब इस तरह का होगा कि बॉल हिलेगा नहीं, नया बॉल, तो आप टांग रख के कहीं मार सकते हो। बट मेलबर्न में जैसे मैंने कहा, एक तो ये ड्रॉप इन पिच है, सेकेंडली जो मौसम है ओवरकास्ट है, नमी रहेगी, तो यहां पर बॉल आप देखेंगे हिलेगा। ये वही मैदान है बाय द वे जहां पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। बट द पॉइंट इज कि इंग्लैंड के पास बिग मैच तजुर्बा ज्यादा है। मैं तो मैथ्यू हेडन की बात कर रहा था। मैथ्यू हेडन ने जो बात बोली है वो गलत नहीं बोला। उन्होंने गलत नहीं बोला कि अगर उनके पास बैटिंग है तो हमारे पास बॉलिंग है, बिकॉज भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट शो चल रहा है। एक्सचेंज 22 में किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, वो सब चल रहा है। तो खैर, तो उसमें यह है कि बात ही बुला दी इन लोगों ने। हाँ, तो उनके पास 6 के 6 जो बॉलर है वो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। जहां पर आपके पास 4 अच्छे फास्ट बॉलर हो, जहां आपके पास 2 स्पिनर्स हो जो कि विकेट टेकिंग हो, तो किसी भी बैटिंग डेप्थ वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, बिग मैच एक्सपीरियंस जरूर है इंग्लैंड के पास, बट पाकिस्तान भी तो जबरदस्त क्रिकेट खेल के ही आया है। हाँ, आप कहते हो जी किस्मत थी, नेदरलैंड्स ने उसको हरा दिया, उसने हरा दिया, सेमीफाइनल तो जीता ना पाकिस्तान, अच्छा खेल के जीता। और अब मौके पर सर उनका जो एक कंसर्न था कि ऊपर से भी रन नहीं आ रहे थे, और हमने मिडिल ऑर्डर में भी उनको तड़पते हुए देखा था, लेकिन अब तो दोनों ही डिपार्टमेंट, अब मिडिल ऑर्डर भी चलने लग गया, ओपनर भी चलने लग गए, अब तो अपने आप को एकदम इम्प्रोवाइज कर दिया सर उन्होंने आखिर में आते आते। बॉलिंग थी अच्छी, बॉलिंग थी आपके पास। हाँ, तो लेकिन फिर यही तो फिर वही है ना। आप देखिए, आप टीम कैसी भी हो, आप 1983 में इंडिया की टीम तो नहीं थी ना, कमजोर ही थी ना, फाइनल में पहुंच गई थी तो अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंची थी, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इनके ना ओपनर्स को आई थिंक 150 160 रन शूट करते हैं। इट अलाउज देम द टाइम, टेक्निकली तो चलो अच्छा खेल, इनको मारना नहीं पड़ता। इनको दिक्कत आएगी 180 185 190, वो इनको दिक्कत आएगी। फिर वो इनका स्ट्राइक रेट एक मसला बन जाता है, फिर ये बिंदु गेंदे खानी शुरू कर देते हैं, फिर ये सामने वाले पे प्रेशर बना देते हैं। तो वो 160 165 में ये टीम ठीक है, हो ना हो, इन कंडीशंस में आप 160 165 का मैच देख रहे हो। और जब आप जीतते हैं ना, जब आप जीतते हैं तो फिर यार तो सब कुछ चलना ही शुरू हो जाता है। बट आई थिंक इनका जो, अगर आप मेरे से पूछे, हाँ इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एक प्लेयर इनका पूछें जो मुझे लगता है कि इनको टूर्नामेंट में यहां तक लेकर आया है, वो है शादाब खान। आई थिंक इट इज अ लेसन हमारे हिंदुस्तान की जो क्रिकेट चलाते हैं ना, उन सब के लिए ये एक लेसन है, एक सबक है। हालांकि हकीकत यह है कि जब इंडिया का मैच था और जहां पर आपने लेग स्पिनर यूजी चहल को नहीं खिलाया, उसके बाद से कोई मैच नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। तो शादाब उसके पहले जो काम कर रहा था कर चुके थे, बट तब तक तो इंडिया की टीम कहते हैं ना कि वी हैड शट आवर आइज, कि ना हम देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। लेकिन शादाब खान है इनके एक एक्स फैक्टर, जो बैट के साथ, फील्डिंग के साथ और बॉलिंग के साथ। इसीलिए एक्सचेंज 22 पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सबसे पहला प्लेयर बाय करूंगा शादाब खान। सर हेडन की बात पे ही आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ इंग्लैंड की बल्लेबाजी में उनके गेंदबाज विकेटें ले भी लेते हैं, तो इंग्लैंड के पास इतनी डेप्थ है बल्लेबाजी में कि वो वहां से रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड के गेंदबाज पाकिस्तान की बल्लेबाजी में घुस जाते हैं तो उनको रिकवरी का शायद वो मौका नहीं मिलेगा।
नहीं वो ठीक बात है आपकी जय, लेकिन फिर देखिए ये ना हम लोग इंडियन क्रिकेट कवर कर करके इस तरह की बातें करते हैं, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अगर यार 2 विकेटें गिर गई। और बोला ना कल बाबर आजम ने आज कि जी 1992 हमें इंस्पायर करता है। रमीज राजा ने बताया टीम को कि 1992 इमरान खान ने हमें ये कहा था कि तुम फेल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा था एंजॉय करो यार, हार सकते ही नहीं, हम हारने आए ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं हारने की, हम सिर्फ जीतने आए और हम जीतेंगे। तो उन्होंने ये जो डिफेंसिव माइंडसेट होता है ना, यार अगर ये आउट हो गया तो क्या होगा, अगर यार वो आउट हो गया तो क्या होगा। बड़ी टीमें ऐसी नहीं खेलती हैं, ना ही बड़ी टीमें ऐसे बनती हैं चैंपियन कि अगर ये हो गया। जब आप विराट कोहली की फॉर्म, इन हिज फॉर्म, उनकी ताकत जो थी, क्या थी, कॉन्फिडेंस था ना, अदर देन स्किल, कि यार मैं बैटिंग करने उतरता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं तो आउट ही नहीं हो सकता। ये कहना आसान है बट इसको समझिए, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो जब आपने चैंपियन बनना है, अब बटलर हेल्स ये थोड़ी सोच रहे होंगे इंडिया के अगेंस्ट उस दिन, यार अगर आउट हो गए तो क्या होगा। व्हाटएवर दे वांटेड टू हिट यू आउट, और ठीक है वो कभी रन बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी बनेंगे नहीं बनेंगे। सो द पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी, मतलब ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा, मेरा मानना है। ये 1983 इंडिया की जो वर्ल्ड कप जीत है ना 50 ओवर की, ये उस तरह की होगी, क्योंकि 1992 में जब पाकिस्तान जीता था यहाँ पे अगेंस्ट ऑड जीता था, नीचे से आगे जीता था, पर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उनकी टीम को बड़ा माना जा रहा था, उनके पास प्लेयर्स थे, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था। बट बाबर आजम की ये टीम जब यहाँ पे आई है तो इनको वर्ल्ड चैंपियंस नहीं मान रहे। ऐसा नहीं कि इनको बहुत बड़े खलीफे थे, इन्होंने स्टार्ट किया। तो अगर पाकिस्तान जीता, जैसे मैंने कहा, ये फेरी टेल है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फेरी टेल है। और